इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वालिदा माजिदा रजा इलाही से इंतकाल कर गईं। बारी ताला मरहूमा के दर्जात बुलंद फरमाए, उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में गहरे रंज गम का इजहार करते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूमा की मग़फ़िरत और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। पैगाम में कहा, सोगवार ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म ने मरहूमा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ भी की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने ताज़ियती पैगाम में दुआ की कि अल्लाह ताला जनरल आसिम मुनीर और उनकी वालिदा को के ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि दुख की इस घड़ी में आर्मी चीफ और उनकी अहले खाना के साथ बराबर के शरीक हों। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए मरहूमा के इसाले सवाब के लिए दुआ की। पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा पर कश्मीर के बारे में मंजूर करदा करारदादों पर अमल दरामद पर जोर। वज़ीर आज़म की मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी का सलामती काउंसिल में खुली बहस से खिताब। कहा, कश्मीरियों से इस्तिस्वाब राय के जरिए हक़ खुद इरादियत का वादा किया गया। सलामती काउंसिल की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीरी को इसके हक़ का यकीनी बनाए। तारिक फ़ातिमी ने कहा, मसला जम्मू और कश्मीर बदस्तूर सलामती काउंसिल के एजेंडे में मौजूद है। बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती की बहाली भी इसमें कारगर साबित होगी। हम अपील करते हैं वजीर आजम से कि वे फिर से एक महीने के बाद सही स्मॉलर मीटिंग बुलाया जाए और हुकूमत को पूरा कोशिश करना चाहिए कि वो सियासी जमातें जो किसी न किसी वजह से नहीं आ सके उनको कायल किया जाए। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने का मुतालबा। गवर्नर हाउस लाहौर में अफ्तार डिनर से खिताब। कहा, बाद सियासी जमातों ने नेशनल सिक्योरिटी इजलास में शिरकत नहीं की। जो जमातें इजलास में नहीं आई, हुकूमत को उन्हें कायल करना चाहिए। वज़ीर आज़म एक माह बाद ही दूसरी मीटिंग बुलाएं। ये नामुमकिन है, इस पे सवाल ही नहीं बनता। इमरान खान कोई माफी नहीं मांगेंगे। बहुत अच्छी गुफ्तगू हमारी हो रही है। देखिए, बड़ी तहरीक का लफ्ज जो है उस अपने अंदर बहुत सारे मानी रखता है। हम फैसला मुशावरत से करेंगे। हमारी गुफ्तगू बहुत अच्छी चल रही है। बानी पीटीआई की माफी मांगने का सवाल ही नहीं बनता। कोई समझता है कि बानी माफी मांगेगी तो इसका कोई इम्कान नहीं। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। का अपोजिशन जमातों से गुफ्तगू अच्छी चल रही है, मुशावरत से चलेंगे। JUI और सिंध की जमातें हर जगह हम आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज हुआ। इजलास का 12 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल समेत 12 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। मुख्तलिफ बोर्ड के अरकान की तकर्री और मुआहिदों की मंजूरी दी जाएगी। ट्रैफिक गर्दी दहशत गर्दी से कम नहीं। गुज़िश्ता रोज भी 3 अफराद टैंकर ने कत्ल कर दिया। इस पर कानून साजी होनी चाहिए। डंपर और टैंकर्स माफिया कान खोल कर सुन लें, इनका जीना हराम कर दूंगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोदी ने कहा, मेरे आवाज़ उठाने पर कुछ को तकलीफ होती है। गवर्नर की टैंकर माफिया को आखिरी वार्निंग। आइंदा का लाए अमल अवाम के सामने बनाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का ट्रैफिक हादसा में जाँ बाख अफराद के वर्सा को 1 करोड़ रुपये देने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी ज़रई तहक़ीक़ाती काउंसिल में आलू के बीज की तैयारी और एरोपोंक्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, जमहूरी कोरिया के ताउन से आलू के बीज की पैदावार का शानदार मंसूबा लगाया है। इदारे के क़याम पर जमहूरी कोरिया के मशकूर हैं। सदर में फौजी एजाज़ात देने की तकलीफ। सदर आसिफ अली जरदारी ने अफसरों और जवानों को एजाज़ात से नवाजा।
23 को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, 112 को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री दिया गया, 133 को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री, 2 को सितारा बिसालत, 227 को तमगा बिसालत मिला। वज़ीर ख़ारजा की ज़ेर सदारत अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात पर इजलास, अफ़गानिस्तान के लिए सफ़ीर मोहम्मद सादिक की दौरा काबुल पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ारजा का दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अफ़गान हुकूमत से बातचीत पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अबूरी अफ़गान हुकूमत के साथ मुसलसल बातचीत की अहमियत पर भी जोर दिया गया। SIFC की ताउन से पाकिस्तान सनती बरामदात का आलमी सतह पर फ़रोग़। पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड पील ने अमरीका को अपनी मसनूआत की बरामदात का आगाज़ कर दिया। पील के ट्रांसफार्मर्स की पहली खेप 13 मार्च 2025 पाकिस्तान से अमरीका रवाना कर दी गई। कंपनी ने अपनी आलमी मौजूदगी को मज़ीद मुस्तहकम और नए मौक़े तलाश करने के आज़म किया है। कंपनी की हिटाची, फुजिस्तो और जनरल इलेक्ट्रिक समेत कई इंटरनेशनल कंपनियों के साथ शराकत दारी कायम हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के जिना अस्पताल लाहौर का अचानक दौरा, मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। अस्पताल में अद्वियात की अदम दस्तयाबी पर वज़ीर आला बरहम। वज़ीर आला का MS जिना अस्पताल प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज को मुअत्तल करने का हुक्म। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को MS का एडिशनल चार्ज दे दिया गया। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी रात गए हैदराबाद के होटल में सही में शिरकत के लिए पहुंच गए। मुत्तहिदा पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार, अरकान असम्बली, MKM के रहनुमाओं समेत अवाम की बड़ी तादाद में मौजूद थी। गवर्नर सिंह मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि मैंने कराची के तमाम टाउन्स का दौरा किया है, अवाम ने भी मेरा भरपूर इस्तकबाल किया, लेकिन आज हैदराबाद के अवाम ने जो मेरा इस्तकबाल किया वो नाकाबिले फरामोश है। पीपल्स पार्टी सिंध के मफादात पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शजीद इनाम मेमन ने कहा, किसी भी सूरत में मुतनाज़ा केनाल्स की तामीर की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पीपल्स पार्टी सिंध के पानी के हकूक़ की मुहाफ़िज़ है। IMF का जायदाद लेन देन की टैक्स शरह कम करने से इनकार, टैक्स शरह में कमी की FBR की दरख्वास्त मुस्तरद। मार्च 2025 के अहदाफ कम करने पर भी इत्तफाक नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक IMF ने बिजली की कीमतों में कमी का मंसूबा फिलहाल मुस्तरद कर दिया। कहा, पाकिस्तान को बिजली कीमतों में रिलीफ देने के लिए मजीद काम करने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान में रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे और सरगर्मियों में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने कहा, अमन अमान की बहाली अब बंद कर दी है, कोई शाहराह बंद नहीं होगी। हर ज़िलाई अफसर अपने इलाके में रियासती रेड कायम करने का जिम्मेदार है। जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज कर्फ्यू नाफिज, नोटिफिकेशन जारी। सुबह 6 से लेकर शाम 6 बजे तक मुख्तलिफ रस्ते बंद रहेंगे। ज़िला इंतज़ामिया की आवाम से मुतबादिल रस्ते इख्तियार करने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की गुजारिश। कमिश्नर कराची हसन नकवी ने शहर में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया। हर किस्म के जलसे, जुलूस और एहतजाजी मुजाहरों पर पाबंदी आए, नोटिफिकेशन जारी। 5 से ज़्यादा अफराद के इज्तिमा पर भी पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार होगा। दफ़ा 144 का नफाज अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए किया गया। और कराची में आज और कल मामूल से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। तेज़ हवाओं के बाइस दर्जा हरारत में वाज़े कमी मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल हो गया। आज और कल कोयटा समेत सूबे के 15 अजला में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज से 27 मार्च तक बालाई वस्ती इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई।